साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। परम पावन पवित्र श्री भगवान की कथा गंगा में अवगाहन करने के लिए मैं स्वयं ही आया था। महाराज जी का यानी आज्ञा ही कह सकता हूँ कि व्यासपीठ में बैठे हैं, तो मैं कुछ बोलने नहीं आया था, सुनने आया था, लेकिन उल्टा हो गया। और बताना भी क्या है, तो मत्कु द्वीप के बारे में विषय भी बता दिया है। मत्कु द्वीप में इस बार 2 सावन के मध्य पुरुषोत्तम महीना था। आदरणीय शास्त्री जी की बहुत बड़ी कृपा हो गई कि पूरे महीने भर कथा गंगा की रसधार वहां बहती रही। 1 महीना हम लोगों ने छक करके उसका आनंद लिया। माने आप लोग तो केवल 7 दिन की कथा सुन रहे हो, है ना, और उसमें भी मन भरता नहीं है। हम लोग महीना भर सुने, है ना, तो भगवान की कथा जो है कभी पूरी नहीं हो सकती। जितना सुनो उतना ही उसमें आनंद आता है, जितना सुनते जाओ उतना आनंद आता है, उतना ही रस उसमें आते रहता है। तो उस रस का आनंद हम लोगों ने लिया है और उसी के लोभ में आज मैं फिर आ गया था। चलो, और महाराज जी से जब बात हुई थी, महाराज जी जब मैं कथा यहाँ करूँगा तो आप आइए, तो मैंने इनको दूसरी बात बताई थी, भैया जब आपकी कथा होगी उस समय वृंदावन में रहूँगा, 84 को उसकी परिक्रमा करूँगा, 1 आध महीने लग जाएंगे इस माध्यम में, इसलिए गया था। लेकिन आप सबको पता है कि कोई बड़ा कार्यक्रम हो, अनुष्ठान हो, तो उसको समेटने में भी समय लग जाता है। अब हम तो बाबा लोग हैं, उठे चल दिए, लेकिन वहाँ जाने के बाद समझ में आया कि नहीं, ये काम बच गया है, वो करके आना चाहिए था, नहीं वहाँ जो परिकर लोग हैं उनको परेशानी हो सकती है। और दूसरी, जब वहाँ वृंदावन धाम में गया तो चूँकि जन्माष्टमी के कारण से देश विदेश से लोग आते हैं बड़ी संख्या में ठाकुर जी का दर्शन करने, तो भीड़ भी है। तो मुझे लगा कि इस अवसर पर नहीं तो बाद में आएंगे, तो बाद में फिर महाराज जी के साथ ही जाना है। इनने कहा कि आप हमको साथ, हमारे साथ आप चलिएगा, तो इनके साथ मुझे जाना है। तो ऐसा संयोग होगा कि मैं आ गया हूँ, तो कथा सुनने आया था। मत्कु द्वीप के बारे में आप सब लोग जानते हैं, भाटापारा के नज़दीक है। जितने लोग वहाँ मत्कु द्वीप जाते हैं उसमें से 70-80% लोग भाटापारा के आसपास के लोग होते हैं, क्योंकि सबको पता है कि इसी स्थान पे घूमने जाना है, कोई अच्छा स्थान है, पिकनिक स्पॉट है, तो वहाँ जाना चाहिए। लेकिन मैं ऐसे मंचों से निवेदन करता हूँ कि कहीं पर भी जाएं तो उस स्थान की जानकारी हमको होनी चाहिए, क्या है। मत्कु द्वीप जो है साधारण स्थान नहीं है, क्योंकि जब कोई चीज़ हमारे नज़दीक होता है तो हम उसकी जानकारी हमको नहीं होती। तो इसलिए पंडित जी ने आग्रह किया है आप सबको बताने के लिए, मत्कु द्वीप जो है साधारण स्थान नहीं है। कोई भी तीर्थ जो होता है ना, तो तीर्थ का एक बनता कैसे है, मैंने केवल भगवान का मंदिर बन गया तो तीर्थ हो जाएगा, ऐसा नहीं। तो तीर्थ की एक वास्तु होती है, उस वास्तु के अनुसार जो हमारा सबसे बड़ा तीर्थ है, तीर्थों का राजा है प्रयागराज। प्रयागराज जहाँ पर स्थित है, वहाँ पर गंगा यमुना सरस्वती तीनों मिलने के बाद, और वो उत्तर दिशा की ओर बहती है और ईशान की ओर की ओर मुड़ जाती है। वो जो स्थान है, वो वास्तु है, उसको प्रयाग कहते हैं। पूरा इलाहाबाद शहर प्रयाग नहीं है, वहीं पर मांग मेला होता है, वहीं पर कुंभ का मेला होता है, इसलिए प्रयाग। इतने यज्ञ हुए कि उस स्थान में यज्ञ की गिनती नहीं है, इसलिए प्रयाग, प्र मतलब अनंत। इतने यज्ञ हुए कि आज भी मांग मेले में, कुंभ मेले में संत महात्मा आते, भरद्वाज मुनि का आश्रम है, अक्षय वट है, ऐसे सबका दर्शन करने लोग आते। तो ऐसा पवित्र तीर्थ जो है उत्तर वाहिनी त्रिवेणी के किनारे स्थापित है, इसलिए तीर्थों का राजा है। फिर दूसरा पवित्र तीर्थ है सबसे बड़ा, काशी विश्वनाथ। काशी विश्वनाथ जो गए होंगे उनको पता होगा, दशाश्वमेध घाट में जहाँ पर विश्व भर के लोग आजकल आरती करने आते हैं, वहाँ पर गंगा मैया उत्तर दिशा की ओर बह रही है, उत्तर वाहिनी।
और वहीं पर बाबा विश्वनाथ विराजित हैं। आज कॉरिडोर बन गया है तो और भी विश्व भर में प्रसिद्ध हो गया। तो दूसरा स्थान भगवान शिव के त्रिशूल पर स्थापित जो काशी विश्वनाथ है वो भी गंगा के उत्तर वाहिनी तट पर स्थित है। सावन के महीने में लोग बाबा बैद्यनाथ जाते हैं कांवड़ लेकर के। कांवड़ में जल जहां से भरते हैं, जल आप घर से नहीं ले जाते, गंगा जी का जल उनके ऊपर अभिषेक होता है वो सुल्तानगंज से। सुल्तानगंज में जहां से गंगा जी को लेकर के हम अभिषेक करने जाते हैं वहां सुल्तानगंज में गंगा मैया उत्तर वाहिनी है। उस उत्तर वाहिनी गंगा जल का ही अभिषेक बाबा बैद्यनाथ को होता है। भगवान राम की जन्मभूमि अयोध्या, वहां पर रामचरितमानस में चौपाई मिलती है, उत्तर दिशिबह सरजू पावनी जन्मभूमि मम पुरी सुहावनी। सरजू मैया वहां पर उत्तर वाहिनी है, उत्तर दिशा की ओर बह रही है, इसलिए भगवान राम ने उसको अपनी जन्मभूमि निश्चित करके वहां पर भगवान आए। भगवान का जब वनवास हुआ तो 11 वर्ष वो चित्रकूट में रहे। चित्रकूट में ही क्यों, जंगल में रहना तो कहीं भी रह सकते, क्योंकि चित्रकूट में मंदाकिनी जो है अत्रि मुनि की जो पत्नी थी अनसुईया के कारण जो आई, वो मंदाकिनी जो है उत्तर वाहिनी है, इसलिए भगवान चित्रकूट में रहे। वहां से नासिक गए पंचवटी में। पंचवटी में जहां पर थे वहां पर गोदावरी आज भी उत्तर वाहिनी, वहां पर भी कुंभ का मेला लगता है। एक तीसरा कुंभ स्थल है हरिद्वार। हरिद्वार में गंगा मैया का जाल है, सब तरफ जिधर जाओगे उधर गंगा मैया मिल जाती है। लेकिन कुंभ का जो मुख्य ध्वज जो लगता है वो नील धारा पे लगता है। नील धारा वहां पर गंगा मैया की नील धारा जो है उत्तर वाहिनी है, इसलिए कुंभ वहां पे लगता है। मैं इतना सारा इसलिए बता रहा हूं कि जो भी नदियां उत्तर वाहिनी है उसके किनारे बड़े बड़े तीर्थ जो है स्थापित हैं। हमारा जो मत्कुद्वीप है, मत्कुद्वीप नाथ घाट पुलिया में जब आप पार करते होंगे बिलासपुर रायपुर जाते समय, तो वहां पर वो पूर्व वाहिनी है, वहां से टर्न करती है और मत्कुद्वीप तक उत्तर वाहिनी है। मत्कुद्वीप से फिर ईशान कोण की ओर बढ़ती, जैसे मैंने प्रयाग का बताया था। तो वैसा ही वो स्थान है, वास्तु वैसा है जैसा प्रयागराज का है, जैसे अयोध्या का है, जैसे चित्रकूट का है, जैसे बाबा विश्वनाथ का है, ऐसे ही वास्तु जो है मत्कुद्वीप का है। इतना महत्वपूर्ण स्थान। अब रामचरितमानस में एक चौपाई और मिलती है, जिम तीर्थ कर पाप। तीर्थ में यदि हम पाप करेंगे तो उसका 1000 गुना परिणाम भुगतना पड़ेगा, और तीर्थ में कोई जप तप यज्ञ अनुष्ठान करेंगे तो उसका भी 1000 गुना फल मिलेगा। तीर्थ का फल ये है, कहीं पर भी आप यज्ञ अनुष्ठान करेंगे उसका 1000 गुना फल तीर्थ में मिलता है। वैसे ही अग्नि, आग को आप छुएंगे जानबूझ करके तो क्या होगा, हाथ जलेगा, और अनजाने में छुएंगे तो क्या होगा, तो भी जलेगा। वैसे ही हम जानते हैं कि वो तीर्थ है और उसके बाद भी उसका तीर्थ जैसा सेवन नहीं कर रहे हैं तो हमको उसको परिणाम भुगतना पड़ेगा। लेकिन हम नहीं जानते कि तीर्थ है और फिर भी उसका हम वैसा सेवन कर रहे हैं जैसे तीर्थ में नहीं होना चाहिए, मांस मदिरा आदि का भक्षण वहाँ पर कर रहे हैं, तो उसका भी परिणाम हमको भोगना पड़ेगा। अनजाने में भी जैसे अग्नि जलाती है वैसे तीर्थ का सेवन भी अनजाने में भी आप कुछ करेंगे तो उसका परिणाम भुगतना पड़ेगा। तो ऐसे ही मत्कुद्वीप में लोग जाते हैं। और मत्कुद्वीप के बारे में बहुत लोग पिकनिक स्पॉट समझते हैं, तो मैं इस मंच से इसलिए बता रहा हूँ कि वो सामान्य स्थान नहीं है, बहुत बड़ा पवित्र क्षेत्र तीर्थ स्थल है। जब आपका ओवरव्यू ड्रोन से जब उसका फोटो लेते हैं तो जैसे शिव जी की जटाओं से गंगा बहती ऐसा उसका चित्र आता है। साक्षात शिव स्वरूप शिवनाथ नदी के मध्य स्थित जो है वो मत्कुद्वीप है। वहाँ पर भगवान की कृपा से पिछले 4 वर्षों से मैं हूँ, और प्रयास मेरा यही है कि लोग इस सनातन की संस्कृति को जो हम सब संरक्षण करने वाले हैं उसको भूले नहीं। हमारे पास में इतना बड़ा तीर्थ है जिसका हम सब लोग उस ढंग से सेवन करें। और हमारा जो मत्कुद्वीप है उसके कारण से हमारे देश की पहचान है। हम भले मत्कुद्वीप को नहीं जानते लेकिन मत्कुद्वीप के कारण भारत जाना जाता है। अब मैं बहुत बड़ी बात कर रहा हूँ, लोगों को नहीं, जिनको नहीं पता होगा उनको लग रहा होगा बाबा जी क्या बोल रहे हैं। वो इसलिए कि भारत की पहचान का एक सिंबल है 4 सिरों वाला अशोक स्तंभ कहते हैं, और उसके नीचे एक वाक्य लिखा रहता है। वो जब तक सील मोहर नहीं लगेगी तब तक उसको भारत नहीं कहा जाएगा। इंडियन करेंसी भारत का नोट उसमें रहता है, स्टाम्प पेपर में रहता है, कोई भी सरकारी काम काज होगा उसमें वो सील मोहर लगता है, तब कहलाता है भारत है। जब विदेश मंत्री किसी देश में गया, किसी बात पर समझौता होता है तो कहते भारत ने इस समझौते पर हस्ताक्षर किया, विदेश मंत्री का नाम नहीं। भारत कब कहलाता है, जब वो सील मोहर लगती है। उसमें जो वाक्य है सत्यमेव जयते, वो सत्यमेव जयते आया कहाँ से, कौन से ग्रंथ से लिया गया, तो उस ग्रंथ का नाम है मांडुकोपनिषद। जैसे
पुलिस का एक सिंबल है, उसके नीचे लिखा रहता है परित्राणाय साधुना। LIC का एक सिंबल है, 2 हाथ रहते हैं, बीच में दीपक जलते रहता है, उसके नीचे एक वाक्य लिखा है योग क्षेम वहां में हम। ये दोनों वाक्य गीता से लिए गए। और गीता कहाँ पर कही गई? कुरुक्षेत्र में। कुरुक्षेत्र कहाँ है? हरियाणा में। लोग हरियाणा जाते हैं, कुरुक्षेत्र का दर्शन करते हैं। वैसे ही भारत का जो राष्ट्रीय वाक्य है सत्यमेव जयते, वो मांडुक्योपनिषद से लिया गया। और मांडुक्योपनिषद की रचना कहाँ पर हुई? मत्कुद्वीप में, क्योंकि मांडुक्य ऋषि की वो तपस्थली है और उस तपस्थली में उन्होंने मांडुक्योपनिषद की रचना की। श्रीमद् भागवत की कथा हम सुन रहे हैं, उनमें उनका चरित्र आता है। महाराज जी बताए भी होंगे आपको कि एक बार कहीं पर चोरी हो गई किसी राजा के यहाँ। चोर चोरी करके भागा, सामान साथ में था, पुलिस पीछे लग गई। तो पुलिस के भय से चोरी का सारा सामान उन्होंने मांडुक्य ऋषि के आश्रम में छोड़ करके चोर चला गया। बाद में पुलिस आई तो जहां माल बरामद हुआ वो चोर महात्मा जी को पकड़ के ले। महात्मा जी तपस्या कर रहे थे, ध्यान में थे, उनको लगा ये महात्मा ही है, यही चोरी किया और अभी ढोंग कर रहा है। पकड़ के ले गए। जब न्यायालय में पेश किया गया तो न्यायालय ने सजा सुना दी कि इनको सूली पर टांग दिया जाए। तो खंभे में उनके माथे पर कील गाड़ करके बीच चौराहे पे टांग दिया गया। सुबह जब वहां के राजा घूमने के निकले, प्रभात फेरी जिसको कहते हैं, मॉर्निंग वॉक कहते हैं आजकल अंग्रेजी में, तो देखा महात्मा जी टंगे, उनको उतारा। पूछे महाराज जी हमसे गलती हो गई, ऐसा कैसे हुआ और हम उसके लिए क्षमा मांगते हैं। मांडुक्य ऋषि ने कहा कि गलती आपकी है ही नहीं, आपको तो पता ही नहीं था। बोले न्यायालय की गलती है, गलत निर्णय दे दिया। न्यायालय की कोई गलती नहीं भाई, न्यायालय ने तो जो संविधान की किताब है, जो अपील दलील हुई उसके अनुसार से उन्होंने सजा सुना दी, उनने अपनी ड्यूटी की है। तो बोले महाराज पुलिस की गलती है, पुलिस गलत आदमी को ले आए। बोले पुलिस की भी कोई गलती नहीं, कि जहां माल बरामद हुआ वो चोर, आज भी ऐसे ही होता है, जहां माल बरामद होगा पहले उसको पकड़ा जाता है। तो पुलिस ने अपना काम किया है। राजा ने कहा महाराज चोर भी हमारे ही राज्य का होगा, हम उसकी तरफ से क्षमा मांगते हैं और असली चोर को पकड़ेंगे जिसके कारण आपको ये कष्ट भुगतना पड़ा है, और उसको पकड़ के हम उसको सजा देंगे। बोले राजन तुम्हारी बात कुछ कुछ ठीक लग रही है, लेकिन ये बताओ तुम्हारे यहाँ अपराध की सजा क्या है? राजा ने कहा कि महाराज हमारे अपराध की सजा इतना कठिन है कि उसके यहाँ हमारे यहाँ अपराध 0% है, क्योंकि जब अपराधी पकड़ा जाता है तो हम उसको सूली में टांग देते हैं, अपराधी के साथ अपराध खत्म, और दूसरा व्यक्ति भय के कारण अपराध करता नहीं है। तो ऐसे कभी कभी हमारे यहाँ ऐसी घटनाएं होती है और हम जो अपराधी पकड़ा जाता है उसको सूली में टांगते हैं। तो महात्मा जी ने कहा कि राजन इसका मतलब ये हुआ कि न जज की गलती है, न पुलिस की गलती है और न चोर की गलती है। बोले चोर की कैसे गलती नहीं है? तो चोर की गलती इसलिए नहीं, चोर को बाकी कुछ नहीं पता था, मुझे जानता नहीं, मैं चोर को नहीं जानता, लेकिन चोर ये जरूर जानता था यदि मैं पकड़ा गया तो सूली में टांग दिया जाऊंगा। मतलब मरने से डरता था, मृत्यु के भय से उसने ये काम किया। आजकल उसको हम अंग्रेजी में सेल्फ डिफेंस कहते हैं। यदि कोई मुझे मारने आया और मैं बदले में उठा के मार दिया और मर गया तो सेल्फ डिफेंस में मुझे सजा नहीं होगी। तो वैसे ही वो जानता था मैं मर जाऊंगा, मरने से बचने के लिए उसने सामान मेरे आश्रम में डाला। मुझसे कोई दोस्ती नहीं थी, ना दुश्मनी थी, ना मेरे को पहचानता, ना मैं उसको पहचानता हूं। राजा बोले महाराज जी आप, लेकिन जब किसी व्यक्ति को न्याय मिल जाता है तो बड़ा उत्सव मनाता है, भंडारा करेगा, संतों को भोजन कराएगा, किसी मंदिर में चढ़ावा चढ़ाएगा। तो वो जो पतंगा था उसको तो आज न्याय मिल गया कि इतने बड़े महात्मा को हमारे कारण सजा मिली, तो वो क्या कर रहा है? आप तो सब जानते हो, बताओ। बोले महाराज आपकी तो छोटी डायरी में मिल गया सारा कुछ। पतंगे का आयु कितना होता है? 10-15 मिनट, लाइट जली, 4 चक्कर लगाता है, पंख झड़ जाते हैं, मर जाता है। 84 लाख योनि में उस समय पतंगा था, अभी पता नहीं कहाँ है। हमारे पास रिकॉर्ड तो सबका होता है, लेकिन आपकी डायरी में मिल गया, उसका पूरा अलमारी ढूंढना पड़ेगा, आप उसमें क्यों जाते हो? मांडुक्य ऋषि ने कहा कि आपका न्याय व्यवस्था गलत है। जिसको न्याय मिला उसको पता नहीं, जिसको सजा मिली उसको पता नहीं, इतने देर में न्याय मिलेगा तो न्याय का कोई मतलब नहीं है। तो हम आपको कहते हैं 3 काम करो। बोले बताइए। पहले तो आप संशोधन करो अपने इसमें कि जो व्यक्ति कोई अपराध करे तो उसको उसी जीवन में उसको सजा देना है, पुरस्कार देना है, जो देना है उसी जीवन में कर दो, अगले जीवन में ट्रांसफर करने का मतलब नहीं। दूसरा, 5 साल की आयु तक किसी भी बालक बालिका को आप कर्म बंधन से मुक्त रखेंगे, उसका कोई हिसाब किताब नहीं करेंगे 5 साल के बाद, क्योंकि वो अबोध रहे तो उसको पता ही नहीं है। ठीक है महाराज। तीसरी बात, तुम बैठ के न्याय यहाँ करते हो यमलोक में, लोग पृथ्वी लोक में कर्म करते हैं,
लेकिन वहाँ उनकी क्या मजबूरी हो सकती है, कैसे करते होंगे, तुमको अनुभव नहीं है। तो एक बार तुमको अनुभव लेने के लिए हम तुमको श्राप देते हैं कि आप मनुष्य योनि लेकर के 100 वर्ष की आयु लेकर पृथ्वी लोक में जाइए और जीवन कैसा होता है इसका अनुभव कीजिए। मांडुक्य ऋषि ने यमराज को श्राप दिया। उनके श्राप के कारण यमराज जो हैं महाभारत के विदुर बनकर आए। विदुर का चरित्र सबको पता है, कौरव पक्ष में थे, पांडव लोगों को लाइक करते थे, उनको सहायता भी करते थे, लाक्षागृह में जलने से बचाया। विदुरानी इतनी कृष्ण जी की भक्ता कि भगवान जब उनके यहाँ गए तो उनको ध्यान ही नहीं रहा मैं क्या कर रही हूँ। छिलके केले को छिल करके छिलके खिला रही थी, गुदा फेंक रही थी, फिर भी भगवान प्रेम से खाए। इतने बड़े भक्त, उनको भी जब ध्यान में आया कि कैसे हम कर्म बंधन में रहते हैं और जानबूझ करके हम समझ रहे हैं कि हम अन्याय के पक्ष में, फिर भी हम अपनी पार्टी नहीं बदल पाए, ऐसा जब अनुभव किया तो अभी जो वर्तमान 28वीं चतुर्युगी का जो कलयुग है, इसमें व्यवस्था ये है कि जो कर्म हम इस जीवन में करेंगे उसको इसी जीवन में भोगना पड़ेगा। 5 वर्ष की आयु तक मुक्ति नहीं है, मैंने उसको हमको कर्म बंधन से मुक्त है। और जो अनुभव उन्होंने लिया, तो हम जो कर्म करते हैं तो उसका भाव क्या है, उस भाव के अनुसार हमको सजा मिलेगी। हम सत्संग कर रहे हैं, मच्छर ने काटा, हमने ऐसा हाथ रख दिया, मच्छर मर गया तो 302 लगेगा महाराज जी आपने मर्डर किया है, ये नहीं, हमारा भाव नहीं था, हम सत्संग कर रहे थे, ऐसा हाथ रखा चला गया। तो किस भाव से आप कर्म कर रहे हैं उस भाव से आपको सजा मिलेगी। ये भगवान की न्याय व्यवस्था को सुधारने के कारण मांडुक्य ऋषि का जो वाक्य है आज भी न्यायालय पे भी लिखा रहता है, सत्यमेव जयते, जज के ऊपर लिखा रहता है, फिल्मों में आपने देखा होगा। तो ऐसे सत्यमेव जयते जैसा वाक्य उद्घोष करने वाला भारत का राष्ट्रीय वाक्य है, वो देने वाला मत्कु द्वीप है। उस द्वीप में जब हम जाएं तो उस भाव को लेकर के, उस राष्ट्रीय भाव को लेकर के, उस पवित्र भाव को लेकर के जाएं, ऐसा ही मेरा इस मंच से आग्रह है।